राधे राधे। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये ज्ञात होगा कि भगवान की प्लानिंग्स को एंजॉय कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक मंदिर होता है, उसमें एक लड़का होता है, छोटा सा भोला लड़का होता है, निर्मल मन का होता है। वो झाड़ू लगाता होता है रोज। और एक बार उसके मन में ख्याल आता है कि भगवान खड़े हैं, 24 घंटे खड़े ही रहते हैं, रेस्ट पे नहीं जाते। तो वो जाता है अंदर, सच्चा मन है, निर्मल हृदय है। वो भगवान को जाकर कहता है कि प्रभु, आप जब देखो खड़े ही रहते हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो भगवान की मूर्ति में से आवाज़ आती है, नहीं। तो वो बालक कहता है कि प्रभु, आप रेस्ट कीजिए, थोड़े दिन मैं आपकी जगह पर यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान उत्तर देते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा। तो वो बालक कहता है कि नहीं प्रभु, मैं कर लूँगा। तो भगवान उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी जगह पर आ जाओ। तो वो भगवान की जगह पर मूर्ति में चला जाता है और मूर्ति बनकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है भगवान के रूप में। पर भगवान उसको कह कर जाते हैं कि तुम कुछ मर्जी हो जाए, बोलोगे नहीं, मेरी तरह मौन रहोगे और सिर्फ सुनोगे। तो वो बालक कहता है ठीक है। तो भगवान चले जाते हैं और फिर थोड़े समय बाद एक अमीर आदमी आता है। उसके पास एक पैसों की झोली होती है। वो उसको कॉर्नर में रखता है और भगवान से जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे संसार का सबसे अमीर आदमी बना दो। तो वो प्रार्थना करता है और चला जाता है। और वो जो झोली होती है वो वहाँ पर ही भूल जाता है। और जो हमारे डुप्लीकेट भगवान हैं, वो देख रहे हैं कि ये झोली तो यहाँ पर ही भूल गया। तो वो सोचते हैं कि ये झोली तो, इनको आवाज़ लगा कर कह दूँ कि ये झोली तो उठा लो, पर वो कंट्रोल कर जाता है। फिर थोड़े समय बाद एक गरीब आदमी आता है और गरीब आदमी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब तो बहुत हो गया, अब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, अब तो मुझे पैसे दे दो। वो ये प्रार्थना करता है, सच्चा मन होता है उस गरीब का। और वो जब जाने लगता है तो देखता है कि वहाँ पर एक पैसों की झोली पड़ी है और वो उठाता है और खुशी खुशी नाचते हुए चला जाता है। तो फिर हमारे डुप्लीकेट भगवान जी के मन में शंका आई कि यार, झोली तो ये ले गया उठा के। वो फिर देख रहे हैं एक बार। फिर थोड़े समय बाद एक कैप्टन आता है, जहाज़ का कैप्टन, जो बोट चलाते होते हैं पानी में। वो कैप्टन आता है उस जहाज़ का और वो अपनी प्रार्थना कर रहा होता है। इतने में जो अमीर आदमी था, उसको याद आता है कि मैं तो पैसों की झोली वहाँ पर ही भूल आया। और जब उसको याद आता है कि मैं तो पैसों की झोली वहाँ पर ही भूल आया, तो वो जाता है वापस और वहाँ पर जाकर वो पैसों की झोली को देखता है तो वहाँ पर होती ही नहीं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, और अभी भी वहाँ पर वो जहाज़ वाला कैप्टन उपस्थित था और सारा शक उस पर चला जाता है। वो जब शक उस पर जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि झोली तुमने चुराई? तो वो कहता है नहीं। वो बार बार नहीं कह रहा है, पर इनको पक्का है कि इसने ही चुराई है, क्योंकि यही वहाँ पर उपस्थित है। तो उसको पकड़कर जेल में बंद करने के लिए ले जाते हैं। और जब जाने लगते हैं तो अब नहीं रहा जाता हमारे डुप्लीकेट भगवान से। आकाशवाणी होती है, वो बोल पड़ता है मूर्ति में से
कि रुक जाओ, मैं भगवान बोल रहा हूँ। इसने चोरी नहीं की है, जो इससे पहले गरीब आदमी आया था चोरी उसने की है। तो वो जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और गरीब आदमी को जेल में बंद कर देते हैं। अब थोड़े समय बाद भगवान भी आते हैं, अपने ओरिजिनल भगवान। तो वो कहते हैं कैसा चल रहा है भाई, ठीक है? वो कहता है हाँ जी प्रभु, बहुत बढ़िया चल रहा है। वो कहते बोले तो नहीं कुछ। और वो लड़का कहता है कि प्रभु रहा नहीं गया। वो कहते कहाँ पर बोल दिए। तो वो लड़का सारी घटना बताता है और प्रभु कहते हैं ये क्या किया? तो वह कहता है क्यों प्रभु? प्रभु कहते हैं कि तूने मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। लड़का पूछता है वो कैसे प्रभु? तो प्रभु उत्तर देते हैं कि जो अमीर आदमी था वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पैसा कमाता था, वो सिर्फ अपने लिए पैसा कमाता था। और मैंने प्लानिंग की थी कि ये झोली उस गरीब आदमी के पास जाएगी, क्योंकि गरीब आदमी सच्चे दिल का आदमी था और उसने ये पैसा अपने लिए भी और जन कल्याण के लिए भी उपयोग में लाना था। वो लड़का कहता है वो तो ठीक है प्रभु, चलो समझ आया, पर उसके साथ तो अत्याचार हो रहा था ना। वो जो जहाज वाला कैप्टन था उसके साथ अत्याचार हो रहा था, वो तो बेगुनाह था, उसे पकड़ कर ले जा रहे थे, इसलिए तो मैं बोला। प्रभु कहते हैं कि जो जहाज वाला कैप्टन था उसने आज जाना था जहाज में और थोड़े दिन बाद उसका जहाज डूबना था, इसलिए मैंने उसे डूबने से बचाना था, तो मैं उसे जेल में बंद कर रहा था थोड़े दिन के लिए, और तुमने सारी प्लानिंग्स बिगाड़ दी, ये क्या किया? तो वो लड़के को सारी बात समझ आती है और वो शर्मिंदा होता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल थी, कथा थी, कहानी थी। तो इससे शिक्षा तो हमें यही मिलती है कि भगवान की प्लानिंग्स को एंजॉय करो यार। एक बार थोड़ा सा संसार से साइड होकर, इमेजिनेशन में थोड़ा सा साइड होकर देखो कि ये चल तो सारी लीला ही रही है। कृष्ण आया लीला पुरुषोत्तम, इसलिए तो कहा जाता है हमारे धर्म में कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम। और जस्ट देखो तो सब लीला ही है, सारी लीला है। तो थोड़ा साइड होकर क्यों ना लीला को एंजॉय किया जाए, फियरलेस लिया जाए। जो हो गया है वो अच्छे के लिए हुआ है, आज नहीं पता कल पता चल जाएगा। इस कहानी से ही सीखो कि वो प्लानिंग कर रहा है भगवान बैठा, तुम्हारा सिर्फ फर्ज है कर्म करने का, तुम करो और निश्चिंत रहो और लीला का आनंद लो। ये सारा एक मंच है, स्टेज है, ड्रामा हो रहा है, तुम ड्रामे का आनंद लो यार। राधे राधे।